नमस्कार। आज हम लोग एक जो जानकारी आपस में शेयर कर रहे हैं, वो आज का जो टॉपिक है वो समसामयिक है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। हमारी जो पुरानी परंपरा थी उसको दृष्टिगत रखते हुए इस टॉपिक को चयन किया है और ये वर्तमान में इसकी बहुत ज़रूरत है। हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अधिक गलत दिशा में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक बताएं। आज का टॉपिक है कि जो मैदानों में खेले जाने वाले खेल हैं, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, खेलों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास कर सकता है और शरीर की स्वस्थता के लिए ज़रूरी है खेल, न केवल शरीर बल्कि मस्तिष्क के लिए भी। आजकल हम देखते हैं कि हमारे बच्चे छोटी उम्र से ही सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। स्क्रीन टाइम से मेरा तात्पर्य है कि वो या तो मोबाइल में ज़्यादा समय देते हैं या कि वे दूरदर्शन पर या टेलीविज़न के विभिन्न चैनल्स को या कंप्यूटर या लैपटॉप में, इस तरह ये स्क्रीन टाइम जो है सभी को मिला करके उनका पूरे दिन में बहुत अधिक हो जाता है। और ये कोई अलग से समय नहीं, इसने खेलों का स्थान भी ले लिया। जो मैदानी खेल हुआ करते थे वो सब। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच, तो हमें वापस स्क्रीन टाइम को, मैं नहीं कहता कि आप उसे शून्य या ज़ीरो करें, अपने मूल अवस्था में खेलों का पुनर्जीवन बहुत ज़रूरी है, नवीनीकरण बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इसका महत्व मालूम होना चाहिए। उनका मस्तिष्क तो भोला है, वो जिस दिशा में आप उन्हें लगाएंगे वो लगेंगे। इस विषय पर क्यों ना हम किसी बच्चे से ही कहलवाएं कि इसकी वास्तविकता क्या है। तो आइए हम एक बालक से स्वयं जानने की कोशिश करते हैं कि खेलों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। नमस्कार। आज हम खेल के महत्व को जानते हैं। हमारे जीवन में खेल कूद का अत्यधिक महत्व है। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। यही कारण है कि सभी विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के कार्यक्रम को भी प्राथमिकता दी जाती है। वास्तव में खेल कूद के बिना प्राप्त शिक्षा अधूरी है। हम लोग विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। कुछ खेल घर में खेले जाते हैं या किसी कक्ष में खेले जाते हैं, जैसे कि शतरंज, लूडो, कैरम, वीडियो गेम इत्यादि। इससे हमारा मनोरंजन तो होता है, परंतु उचित व्यायाम नहीं हो पाता। इसलिए हमें इंडोर गेम्स के साथ साथ आउटडोर गेम्स भी खेलना अवश्य ज़रूरी है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन इत्यादि। इस खेल में भरपूर व्यायाम होता है। मैदानों में खेले जाने वाले सभी खेल हमारे भीतर नया उत्साह एवं उमंग भर देते हैं। शरीर का रक्त संचार होता है, इससे हमें स्फूर्ति का अनुभव होता है। कई टीम आधारित खेल बच्चों तथा युवाओं के समूह भावना का विकास करते हैं, जिससे हमें एकता की ताकत का अंदाज़ा होता है। खेल कूद व केवल टीम भावना जगाते हैं, आपसी प्रेम और भाईचारा भी बढ़ाते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों एवं देशों के व्यक्तियों को परिचय प्राप्त करते हैं। हम नई नई बातों की जानकारी प्राप्त हो सकती। खेल कूद के बिना जीवन खत्म हो जाता है तथा गतिशीलता के अभाव से तरह तरह की बीमारियां व बाधाएं जन्म लेती हैं। व्यक्ति की प्रतिभा या समुचित विकास रुक जाता है। इसलिए हमें हमेशा वीरता, साहस, धैर्य, सहयोग, अनुशासन जैसे अमूल्य जीवन में अपरिचित रह जाते हैं। खेल के विभिन्न नियमों के पालन के माध्यम से हमें आरंभ से ही अनुशासन की शिक्षा मिलती रहती है। खेल कूद एक ऐसा क्षेत्र बनता जा रहा है जहां न केवल धन और यश है, अधिक खिलाड़ी अपने समाप्त और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन हॉकी ओलंपियन ध्यानचंद सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। हम सभी को अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना अति आवश्यक है। खेल को महत्व देना बहुत आवश्यक है।
इस तरह हम ये जान चुके हैं कि हमारे जीवन में खेलों का दूसरा कोई विकल्प नहीं है और हमें इसे नितांत रूप से, जिस तरह भोजन आवश्यक है, नींद आवश्यक है, उसी प्रकार से एक संपूर्ण व्यायाम, एक विहंगम मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारा ये खेलों का दैनिक जीवन में महत्व होना चाहिए। स्क्रीन टाइम को कम से कम करने का प्रयास, और इसके साथ ही साथ मेरा एक अंतिम निवेदन ये है, बच्चों को संदेश है कि वो समय से सोएं और समय से जागें। हर हालत में उन्हें रात्रि 10 बजे सो जाना चाहिए और प्रातः 4 बजे जाग जाना चाहिए। ये 6 घंटे की जो नींद है हमें संपूर्ण विश्राम प्रदान करती है। वस्तुतः इसका संबंध सीधा बायोलॉजिकल क्लॉक से है कि हम सूर्यास्त से 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे बाद सो जाएं और सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले जाग जाएं कम से कम, तब हमारे जीवन में एक समरसता प्राप्त होती है। धन्यवाद।